होना चाहिए। एक राजा को दार्शनिक होना जरूरी है। अगर राजा दार्शनिक होगा तभी वो एक पूरी प्रजा को सही से चला पाएगा। आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक राजा को फिलॉसफर या फिर नहीं होना चाहिए? देखो, अगर मैं इसमें अगर अपने एक वो रखूं विचारधारा, तो मेरे मानने में भी सही बात है कि हाँ, एक राजा को फिलॉसफर होना चाहिए। ठीक है, अगर राजा दार्शनिक नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि जो दूसरे आइडियोलॉजी के लोग होते हैं या दूसरे जो मत रखने वाले लोग होते हैं वो उन्हें समझ ही नहीं पाएगा ना। कोई भी राजा, अब देखो, जब हम राज्य चलाते हैं या सत्ता चलाते हैं, सत्ता को चलाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग होते हैं या राज्य के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग होंगे। राज्य के अंदर कई सारी विचारधाराओं के लोग होते हैं। अगर मैं आज के मॉडर्न जमाने की बात कहूं तो मॉडर्न जमाने में आज अगर देखो, कम्युनिस्ट लोग भी होते हैं, सोशलिस्ट लोग भी होते हैं, मार्क्सिस्ट लोग भी होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग भी होते हैं, है ना। तो बहुत सारी टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है, बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पे बन जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी लोगों को बहुत ज्यादा बेटरमेंट दे देगी। कई बार क्या है, दूसरी आइडियोलॉजीज भी मिक्स करनी पड़ जाती है। लेकिन राजा का मानना है कि राजा अपनी एक ही टाइप की आइडियोलॉजी पे स्टक बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति एक ही टाइप की आइडियोलॉजी पे स्टक बैठा होगा तो वो दूसरी आइडियोलॉजी को कभी नहीं समझ पाएगा। अगर राजा एक ही आइडियोलॉजी पे काम करने वाला होगा तब तो वो कभी दूसरी आइडियोलॉजीज को समझ ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। हर आइडियोलॉजी के अंदर अपने अपने कुछ महत्व की बातें होती हैं, ठीक है, जो लोगों को विकसित करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटलिज्म होने से ही आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर कैपिटलिज्म है तो गरीबी क्यों है उन देशों में, है ना। बहुत प्रचंड लेवल पे गरीबी बढ़ती जा रही है आजकल, है ना। अगर सिर्फ सोशलिस्ट में अगर आप चलोगे तो रूस जैसा देश क्यों ढह गया, है ना। तो एक ही आइडियोलॉजी नहीं चला सकती किसी भी चीज को। अगर जो किंग है, आपका जो राजा है या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर वो सिर्फ वही आइडियोलॉजी लेके चलेगा तो उनको डिक्टेटरशिप में कह सकते हो आप। तो इसीलिए मेरे विचार से एक राजा को एक फिलॉसफर होना चाहिए ताकि वो सभी व्यक्ति की, जितने भी व्यक्ति हैं या सभी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी को समझ के उनके हिसाब से काम कर सके और कोई भी जो परिस्थिति बने उस परिस्थिति पर विचार कर कर वहां पर उसको बेस्ट उसके लिए रिजल्ट्स निकाल सके। मेरे विचार से तो ये बात आती है, इसलिए एक राजा को एक फिलॉसफर होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन ऐसी है कि जो फिलॉसफर होता है, फिलॉसफी जो होती है उसका ना एक लास्ट पॉइंट नहीं मिलता। करते चलो उसका फिर यहाँ पे एक राजा को फैसले लेने में दिक्कत नहीं होती, एक पॉइंट तो निकल जाता है। देखो, यहाँ पे क्या होती है कि अगर आप सिर्फ फिलॉसफी को सोच के चलोगे, ठीक है, अगर आपने सिर्फ फिलॉसफी सोची है कि फिलॉसफिकल लेवल पे सारी चीजें चलनी है, तो वो चीज कभी काम नहीं आ सकती। आपको क्या है, एक जगह आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। जो अगर आप जब तक डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है, तब तक आप किसी चीज का एंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिलॉसफी का एंड तब तक नहीं होता जब तक डिसीजन नहीं आ जाता। फिलॉसफी को वास्तविक रूप में लाने के लिए एक डिसीजन आवश्यक होता है। देखो, फिलॉसफी एक ऐसी चीज होती है कि जो राउंड में घूमती रहती है, उसका रिजल्ट नहीं निकलता अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो इसलिए राजा को साथ में क्या होना चाहिए, एक डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। अगर राजा डिसीजन मेकर नहीं है तो किसी भी फिलॉसफी को आप अप्लाई कर लो, फिलॉसफी में घूमता ही चला जाएगा और वो फिर हट जाएगा। जितनी बात जैसे आपने बताई थी कि प्लेटो ने बात की है, किंग शुड बी अ फिलोसफर, ठीक है, तो किंग शुड बी अ फिलोसफर के साथ किंग शुड बी अ डिसीजन मेकर ऑल्सो, ये भी होना चाहिए। अगर किंग डिसीजन मेकर नहीं है तो वो तो फिलोसफी में ही घूमता रहेगा और फिलोसफी से देश नहीं चलते, फिलोसफी से राज्य नहीं चलता, फिलोसफी से राजा नहीं बनते। फिलोसफी राजा बनाने का एक साधन है, ना कि सत्ता को चलाने का एक साधन है। सत्ता को चलाने का जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग से आता है। अगर डिसीजन अगर आप नहीं बना पाओगे, अब सपोज करो कि आप पे किसी दूसरे देश की आर्मी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस पर? आप फिलोसफी लेते रहोगे कि नहीं, अटैक करना तो गलत बात है, मॉरली तो अटैक नहीं करना चाहिए। फिलोसफी तो यही कहती है कि हम मॉरली अटैक क्यों करें किसी कंट्री पे। दूसरे देश की आर्मी ने अटैक कर दिया और आप सिर्फ सोचने में लगे हुए हैं कि नहीं, फिलोसफी पे चलूंगा, अटैक करना गलत बात है, अटैक नहीं करना चाहिए, मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, तो उस चीज पे वो स्तर पे काम नहीं हो पाता। आपका काम जो होगा वो केवल उसी स्तर पर हो पाएगा जब आप एक डिसीजन लेंगे। आपको भी तो अटैक करना आना चाहिए, आपको भी तो डिफेंस करना आना चाहिए। सिर्फ फिलोसफर बनने से किंग नहीं बना जा सकता, ठीक है।
आपको बहुत सारी चीजें रूल चलाने के लिए करनी पड़ेंगी, लेकिन एक अगर किंग के अंदर फिलॉसफी होगी तो हाँ, वो डिसीजन बेटर ले सकता है। तो डिसीजन बेटर लेने के लिए फिलॉसफी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय कि फिलॉसफी से ही राज्य चलाओ। ठीक है, जब आउटर अटैक होगा, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें आएंगी, तो क्या आप सिर्फ फिलॉसफी को देखते रह जाओगे? एक से एक डिप्लोमेसी चलती है, एक से एक बड़ी डिप्लोमेसी खेली जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, आप कैसे उसको हैंडल करोगे? फिलॉसफी से तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उसे डिप्लोमेसी से ही हैंडल कर पाओगे। तो उसको ये भी आना चाहिए। देखो, एक किंग बनने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम सिर्फ किसी एक चीज को पर्टिकुलर सोच के ये बात कहें कि हम उसको जो अगर जान लेंगे तो किंग बन जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। रूल चलाने के लिए आपको हजारों चीजें सम्मिलित करनी पड़ती हैं अपने अंदर। कोई भी एक राजा जो बनता है वो इतनी आसानी से थोड़ी बनता है। अब खुद सोचो, अभी इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरी जा रही है, 90 क्रॉस कर चुका है ना। उसको कैसे हैंडल करोगे आप? एक फिलोसफर क्या उसको हैंडल कर लेगा? मैं कहता हूं इंडिया के सबसे बड़े फिलोसफर्स को भी बिठा दो, वो भी हैंडल नहीं कर पाएंगे कि इकोनॉमिकल लेवल पे जो हमारा रुपया गिर रहा है उसको किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे पहले, है ना, कि आपको उसमें लोगों को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब मैंने जीडीपी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि जीडीपी देश की कब बढ़ती है? जब देश के लोग कैपेबल हों, देश के लोगों के अंदर स्किल्स हों। अगर लोगों के अंदर स्किल्स नहीं होंगी तो देश तो डेवलप होगा ही नहीं। अब राजा जो है सिर्फ फिलोसफर है, अब वो लोगों के अंदर स्किल नहीं दे सकता, तो क्या हमारी इकोनॉमी हमेशा बढ़ती रहेगी? रास्ता वहीं चला जाएगा। फिलॉसफी एक साधन है सत्ता के लिए, पूर्णतः सत्ता नहीं है फिलॉसफी। वो कुछ भाग आपको दे सकती है, कुछ चीजें आपको दे सकती है, कुछ निर्णय लेने में मदद कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप फिलॉसफर बन गए तो आप सत्ता चला लोगे, ऐसा नहीं होता। जो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है कि अ किंग शुड बी अ फिलॉसफर, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कम है, बहुत छोटा स्टेटमेंट है। हालांकि किताबों में हमारे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसका एनालाइजिंग करते हैं तो एनालाइजिंग में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने स्टेटमेंट दिया कि प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया अ किंग शुड बी अ फिलॉसफर। ठीक है, लेकिन बात आ गई गृह युद्ध की, तो क्या वो फिलॉसफी दिखाएगा? वो सिर्फ फिलॉसफी पे नहीं चला सकता उस चीज को, वहां पे उसको फिर वही बात डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मेरे देश के अंदर, कंट्री के अंदर अगर किसी भी तरीके से सिविल वॉर हो रहा है या किसी भी तरीके से अटैक हो रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा? मैं लोगों के अंदर हैप्पीनेस कैसे लेके आऊंगा? मैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करूंगा? ये जब तक आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी या किंग के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। फिलॉसफी में तो आप सिर्फ घूमते रह जाएंगे, है ना। इकोनॉमी की बात आएगी, करेंसी की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात आएगी, कैसे करोगे आप? क्या इन चीजों को फिलॉसफी से करोगे? फिलॉसफी आपको उन सभी चीजों में बढ़ने का मौका देती है, ना कि उन सभी चीजों को बढ़ा देती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अ किंग शुड बी अ फिलॉसफर, बट ही मस्ट नो अदर थिंग्स आल्सो। आपने बताया था कि जो फिलॉसफी है ये कहाँ पे यूज होती है, तो वहाँ पे यूज करना पड़ता है समाजवादी रूल। पर लेकिन फिलॉसफी को इसके अलावा भी और कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल माइंड आया था, कबीर हो गया या फिर मीरा हो गई, इनकी भी फिलॉसफी, इनको भी फिलॉसफी बोलते हैं, तो ये इनके अलग फिलॉसफी है। क्या है फिलॉसफी? और भी जैसे प्रेम की हो गई, वो भी एक फिलॉसफी है। फिर ये समाज उसमें आता है समाजवादी। देखो, फिलॉसफी जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली चीज है। आप देखो, जैसे यूपीएससी कर रहे हो, है ना, तो इसमें भी फिलॉसफी की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, दुनिया का कोई भी काम करोगे आपको उसमें फिलॉसफी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हर व्यक्ति की फिलॉसफी उसके विचार से सही है। ठीक है, अगर मैं आपसे अपनी बात कहता हूं तो मेरे विचार से मेरी फिलॉसफी सही है, आपके विचार से आपकी फिलॉसफी सही है, उसके विचार से उसकी फिलॉसफी सही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके विचार से उसकी फिलॉसफी सही ना हो। ठीक है, क्योंकि उसने जीवन अपना उस स्तर पर जिया है, एक व्यक्ति ने अपना जीवन दूसरे स्तर पर जिया है। तो अगर कोई प्रेम की फिलॉसफी दे रहा है, तो प्रेम की फिलॉसफी और किंगशिप की फिलॉसफी दोनों एक नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि किंगशिप के अंदर आपको प्रेम भी देना पड़ सकता है राज्य को या राज्य की जनता को, है ना, और हो सकता है कि आपको उसमें कुछ लोगों को सजाएं भी देनी पड़े। तो अगर हम मीरा की फिलॉसफी अप्लाई कर देते हैं, मीरा की फिलॉसफी, जैसे आपने बोला कि मीरा की फिलॉसफी तो ये कहती है कि प्रेम करो,
जैसे कृष्ण का उसका था, या कबीर का कहना है कि ईश्वर को एक मानो। तो वो क्या है कि क्या वो राज्य को चलाने में पूर्णतः सहायक होंगे? क्योंकि मीरा की फिलॉसफी हम अप्लाई कर लेते हैं कि प्रेम करते रहो, ठीक है, मीरा की फिलॉसफी हम कह लेते हैं कि भाई प्रेम करते रहो। आप राज्य को चलाने के लिए कई लोगों को सजा देनी पड़ेगी। अब सजा और प्रेम दोनों अलग अलग विरोधाभासी हैं, तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि मैं राज्य चला सकता हूं उस एक फिलॉसफी से? राज्य को चलाने के लिए यू नीड टू मिक्स योर फिलॉसफी एंड यू नीड टू एग्री विद एवरी फिलॉसफी विच इज बेस्ट फॉर द स्टेट एंड सिटीजन्स, ठीक है। आपको वो विचारधाराएं अपनानी पड़ेंगी जो राज्य और व्यक्ति के लिए सही हो, ठीक है। अगर राज्य और नागरिकों के लिए अगर कोई आइडियोलॉजी सटीक नहीं बैठती है, उनके भले के लिए अगर कोई आइडियोलॉजी सही नहीं बैठती है, तो मेरे हिसाब से वो आइडियोलॉजी को अलग हटा देना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बात कही कि कोई क्रिमिनल है, मेरा कहती है कि उसको प्रेम करते जाओ, वो क्रिमिनल तो आपको नुकसान ही नुकसान देगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि आपको उसको सजा भी देनी आनी चाहिए। तो इसलिए राजा हर फिलॉसफी को अप्लाई करता है, हर फिलॉसफी को मानता है जो उसके राज्य और राज्य की जनता या नागरिकों के लिए बेहतर होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए किंग के लिए आवश्यक है कि वो फिलॉसफी को पहचान कर उनको अप्लाई कर सके, ना कि वो खुद फिलॉसफर बन के बैठ जाए, ठीक है। इसलिए किंग को सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। किंग को एक नॉलेजेबल भी व्यक्ति होना चाहिए। अब कई किंग्स ऐसे हैं जो नॉलेजेबल नहीं होते, ठीक है, तो क्या स्टेट को चला पाते हैं? वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ्स रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नॉलेज नहीं थी, पाकिस्तान की हालत देख लो, आपको पता चल जाएगा। उनको क्या, उनको सत्ता हथियानी थी बस, उन्हें जनता से या पाकिस्तान के नागरिकों से कोई सिंपैथी नहीं थी, उन्हें कोई लगाव नहीं था। उन्हें क्या था, अपनी सत्ता से लगाव था। जब सत्ता से उनको लगाव है तो क्या वो नागरिकों के लिए क्या सही कार्य कर पाएंगे? वो कभी नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो आवश्यक यह हो जाता है कि एक किंग को नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको फिलॉसफी भी आनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं या जिस भी विषय में महारत ली जा सकती है, साइंस टेक्नोलॉजी में भी, एसएस में भी, हर सब्जेक्ट में, या जीवन के जितने भी फील्ड्स होते हैं, उसको सारे फील्ड्स की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वो व्यक्ति एक अच्छा राज्य चला सकता है, और वो अकॉर्डिंग जो नागरिकों के लिए बेस्ट फिलॉसफी है वो उसको अप्लाई कर सकता है। फिलॉसफी को हम अगर देखें, फिलॉसफी हम क्या करती है, हम तथ्य तक पहुंच जाती है कि हम फैक्ट जो है किसी भी कंसेप्ट का, और अगर हम नॉलेज को देखें तो वो भी क्या जाती है लास्ट में तथ्य तक जाती है। तो क्या हम फिलॉसफी नॉलेज को एक कह सकते हैं या दोनों ही? नहीं, देखो, नॉलेज या जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन होती है। तो जो नॉलेज आप कह रहे हो, अब नॉलेज जो आप कह रहे हो वो किस बिहाफ पे कह रहे हो? वो जानकारी के बिहाफ पे कह रहे हो या ज्ञान के बिहाफ पे कह रहे हो? ज्ञान के बिहाफ पे। देखो, ज्ञान और फिलॉसफी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ नॉलेज को जानकारी के बिहाफ पे कह रहे हो तो बात डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो, ज्ञान क्या है, ज्ञान को फिलॉसफी जन्म देती है या फिलॉसफी ज्ञान को जन्म देता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। फिलॉसफी और ज्ञान, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जो नॉलेज अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को अगर हम ले या जानकारी को लें, तो जानकारी का अंत होता है। जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान या यहां तक कि फिलॉसफी भी गलत हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। फिलॉसफी हो सकता है कि मेरे विचार से कुछ और हो, आपके विचार से कुछ और हो, उनके विचार से कुछ और हो, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। फिलॉसफी जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्ञान तो सार्वभौमिक होता है। ज्ञान है सत्य, ठीक है, ज्ञान एकदम सत्य है। आपको ये बात पता है कि अगर मैं मेहनत करती हूं, है ना, तो मुझे उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी जो मैं चाहती हूं मेरे जीवन में वो हो जाएगा, है ना। यह है ज्ञान, और ये बात वास्तविक रूप से सत्य है। लेकिन अगर ये कोई आपसे बात कह रहा है, ठीक है, कि एक राजा को फिलॉसफर होना चाहिए, तो ये बात में कितने आर्गुमेंट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी, आपने मेरे विचार जाने इस पे, तो मैंने एक आर्गुमेंट दिया आपको, है ना, तो आपने मेरे विचार जाने, तो वो बात हो सकती है। अब प्लेटो ने उस टाइम पे कही थी, उस टाइम पे लोग उसे सच मान के बैठे थे। मैंने जो उसमें बातें बोली, तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, प्लेटो पूरी तरीके से सही नहीं है, प्लेटो के अंदर काफी कमियां हैं उस चीज में।
अगर प्लेटो अगर ये बात कह रहा है तो मेरा आर्गुमेंट आ रहा है, आप भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, वो भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे सारे आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो वो जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट फिलॉसफी को जन्म दे सकता है, और जो सबसे बेस्ट फिलॉसफी निकल के आती है उसको माना जाता है। ठीक है, तो फिलॉसफी गलत भी बैठ सकती है, लेकिन ज्ञान कब गलत बैठेगा? जैसे कि मैंने आपको मेहनत का बताया, तो मेहनत तो कभी गलत नहीं बैठ सकती, लेकिन फिलॉसफी को डाइवर्ट किया जा सकता है, फिलॉसफी को सही या गलत बोला जा सकता है, लेकिन ज्ञान सार्वभौमिक सत्य होता है। ठीक है। भाषा को एक फिलोसोफर होना चाहिए। हम्म। एक दृष्टिकोण इसमें आपने बताया कि जो भाषा है उसको सब फिलोसोफर ही बना होना चाहिए, जितने विचारधारा जैसे कि मार्क्स, मार्क्सवादी, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या विचारधारा को जानने की कोशिश करें। क्या विचारधारा को जानना ही एक फिलोसोफर की पहचान है। देखो, विचारधाराएं सिर्फ एक सीमित स्तर तक होती है। ठीक है, विचारधारा क्या है? जैसे आपने बोला कि जो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट है ना, ये जो आपने बोले, ये क्या है, एक अंत है इनका। ठीक है, लेकिन फिलॉसफी का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, आपने तो ये बताया कि भाई सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट होने चाहिए, उसके भी आप पे देश काम करेगा, लेकिन व्यक्तिगत भी तो क्या हो सकता है, आपके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, तो ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये क्या करेंगे? हो सकता है ये अपने अलग अलग रूप से काम करें, और हो सकता है अगर ये दोनों चीजें सही हैं, तो आप मुझे खुद बताइए कि दुनिया के अंदर लोग गरीब क्यों हैं? वेनेजुएला के लोग गरीब क्यों हैं? वो तो सोशलिज्म को थोड़ा मानता था, वहां पे भी लोग गरीब रहे। क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि ये जो फिलॉसफियां जो अप्लाई की जा रही है, ये एक सत्ता को चलाने के लिए की जा रही है। इसमें हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत रूप से इसमें बेहतरी मिल सकती है, हर व्यक्ति इसमें डेवलप हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो फिलॉसफी जो है आपकी वो अनंत है, लेकिन सोशलिज्म कैपिटलिज्म ये आइडियोलॉजी है, ये आपकी किताबों में सीमित है। फिलॉसफी तो आपकी ईश्वर पे भी आ सकती है, फिलॉसफी आपकी प्रकृति पे भी आ सकती है, फिलॉसफी आपके एक बच्चे के आधार पे भी आ सकती है, फिलॉसफी आपके एक ब्रह्मांड के आधार पे भी आ सकती है। लेकिन ये जो आपने आइडियोलॉजीज बताई, आइडियोलॉजीज के उतने गहरे स्तर तक नहीं जाती है, अनंत स्तर तक नहीं जाती, इनका एक अंत है, आइडियोलॉजीज का अंत है, फिलॉसफी का अंत नहीं है। तो इसलिए जो फिलॉसफर व्यक्ति होता है वो नॉर्मली आपने देखा भी होगा, ज्यादातर वो दुनियादारी से अलग ही रहता है जो फिलॉसफर होता है। ठीक है, वो अपने आप को सीमित नहीं करता, वो असीमित होता है। आप कभी भी देखेंगे कोई भी फिलॉसफर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं किंग बनना चाहता हूँ, कोई फिलॉसफर नहीं कहेगा आपको, वो ये कहेगा ठीक है यार तुम राज करते रहो, मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, उसका ये स्टेटमेंट होता है। लेकिन जिसको सत्ता की लालसा होती है वो कभी नॉर्मली देखना वो फिलॉसफर होता ही नहीं है, वो उसको तो सत्ता की लालसा होती है। जिस व्यक्ति के मन में लालच आ जाए वो व्यक्ति कभी विचारक हो ही नहीं सकता, लालची व्यक्ति विचारक नहीं हो सकता। लेकिन जो वो सोचता है वो उसे अपनी बढ़िया विचारधारा मानता है कि अगर मैं लालच करता हूं, जो वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं लालच करता हूं तो मेरे को फायदा मिल रहा है, तो ये मेरी फिलॉसफी है, तो गलत वो भी नहीं है। फिलॉसफी में परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ सही हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, और व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से उसको अप्लाई भी कर सकता है। दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लोग जो ये कहते हैं ना कि ये चीज सही है वो चीज गलत है, जो चीज समाज के लिए सही होगी वो व्यक्ति के लिए सही नहीं होगी, जो व्यक्ति के लिए सही होगी वो समाज के लिए सही नहीं होगी। कभी कभी व्यक्ति इस बात को भी नहीं समझ पाता कि मेरे लिए सही क्या है, तो वो उन चीजों में चलता रहता है जो चीजें जिन चीजों पर उसे नहीं चलना चाहिए। हम इतने सारी पूरी जीवन भर आजीवन पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई लोग एक तबके से भी बाहर नहीं निकल पाते, बैठ जाते हैं, वो उसी एक स्तर पर ही रह जाते हैं। क्यों? शिक्षा तो दी गई थी उसको अच्छे तरीके से, लेकिन वो तब भी अपने आप को क्यों डेवलप नहीं कर पाया? उसका क्या कारण था? उसकी सीमितता, वो निश्चित स्तर पर सोच रहा था। अगर आपको अपने आप को विकास करना तो आपको अनिश्चित स्तर पर सोचना होगा। ध्यान रखें, जो आदर्श समाज के लिए सही है वो आदर्श व्यक्ति के लिए कभी सही नहीं हो सकते, और जो व्यक्ति के लिए आदर्श जो आदर्श व्यक्ति के लिए सही है वो समाज के लिए कभी सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपोजिट इसमें चीजें चलती है। फिलॉसफी जो है वो इंसान के अंदर कौन सा एक बीज होता है ना, हमारा नेगेटिविटी का और पॉजिटिविटी, किसकी तरफ लेके जाती है? दोनों तरफ लेके जा सकती है। क्रिमिनल का सोचते हाँ, दोनों तरफ लेके जा सकती है। आप कभी किसी क्रिमिनल से मिले हो? मैंने पढ़ाए हैं कई क्रिमिनल पढ़ाए हैं मैंने। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि वो सकारात्मक या नकारात्मक में जा सकती है, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो दोनों तरफ आपको लेके जा सकती है। आपने क्रिमिनल्स देखे हैं, मैंने क्रिमिनल्स पढ़ाए हैं,
तो मैंने जिन क्रिमिनल्स को देखा है, मैंने फिलॉसफी से उनको बदलते देखा है, और मैंने कई अच्छे व्यक्तियों को क्रिमिनल बनते हुए देखा है, जो जिनको समाज कहता था बहुत अच्छा है। अब वो समाज के विचार से काम करते थे, लेकिन जब उनके महत्व की बारी आई कि उनको कुछ महत्वता दी जाए, तो समाज ने उनको खारिज कर दिया, वो क्रिमिनल बन गए। और जो समाज को लेके नहीं चलते थे, जो अपना व्यक्तिगत चलते थे, वो अपने व्यक्तिगत रूप से चलते रहे। उनको जो ज्ञान दिया गया उन्होंने परफेक्टली अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा वो बहुत अच्छा डेवलप कर गए, कईयों ने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर दिए। तो फिलॉसफी जो है वो आपको किसी भी जगह लेके जा सकती है। महत्व इस बात का रहता है कि आप किसके संगत में हो, किसके साथ रह रहे हो। आपने फिलॉसफी सुनी, आप रह किसके साथ रहे हो। जिस व्यक्ति का प्रभाव आप पे ज्यादा होगा, ठीक है, वैसे ही आप बन जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे व्यक्ति का प्रभाव आप पे ज्यादा होगा, आप वैसे ही सदैव बन जाओगे। अगर आप यहां से फिलॉसफी पढ़ के जा रहे हो और आप बाहर ऐसे इंसानों के साथ रहते हो जो कि खुद को डेवलप नहीं करना चाहते, तो ध्यान रखना, आप भी कभी डेवलप नहीं करेंगे। आपने किसी से कोई पढ़ाई नहीं करी, कभी किसी से आपने सीखा नहीं, कुछ नहीं जाना, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए जो बहुत अच्छा विचारक था, आप बैठे बैठे उसकी संगत में विचारक बन गए, या आपने अपने आप को डेवलप कर लिया। अगर आपको मैं ये बात कहूं कि अगर आज के टाइम पे कोई व्यक्ति अगर अंबानी के साथ जाके बैठे, 1 साल भी बैठ जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति वही रहेगा जीवन भर जो वो है इस समय? उसको अंबानी की कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी, वो कितना डेवलप कर लेगा अपने आप को, क्योंकि उन साहब ने भी कितना अपने आप को विकसित किया है। अगर आप उनके पूरा इतिहास पढ़ें, उनके परिवार का इतिहास पढ़ें, तो भारत को कितनी सारी चीजें उन्होंने दी है। भारत सबसे ज्यादा सस्ता डाटा आज भी इस्तेमाल करता है ना? किसकी वजह से? उसी परिवार की वजह से, अंबानी परिवार की वजह से। लेकिन फिर भी भारत के लोग उसे सम्मान नहीं देते। ये क्या, एक विचारधारा का ही तो अंतर है, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म के थ्रू समाज का भला किया। लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो गलत बात है, समाज का भला तो करना चाहिए, लेकिन उनको कीमतें बढ़ानी नहीं चाहिए। अगर तुम ये बात सोच के बैठते हो कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी कभी भी, तो ये तो गलत है, क्योंकि पूरे मानव इतिहास में देख लो, कीमतें तो सदैव बढ़ती हैं, है ना? तो उन्होंने तो अपने विचार से सही किया, लेकिन आज भी अगर देखो तो पूरी दुनिया में भारत के अंदर आज भी सबसे सस्ता डाटा है। अब मैं यहाँ पे ये कमी कहूं कि लोगों ने अपनी इनकम क्यों नहीं बढ़ाई, तो कमी उस परिवार, अंबानी परिवार की थी कि उन्होंने कीमत बढ़ाई, ये कमी उन लोगों की थी जिन्होंने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई। आप किसको कमी मानोगे, किसको गलत मानोगे? अगर मैं अपने विचार से देखूं तो उन्होंने तो फिर भी दिया है, थोड़ी कीमत बढ़ाई है, लेकिन उन्होंने तो दिया है। अब कई लोग कह रहे हैं कि वो मोनोपोली करके बैठे हैं इकोनॉमी में, तो मोनोपोली अगर करके बैठे हैं तो उन्होंने कुछ तरीके इस्तेमाल किए उसके, ठीक है, उन्होंने वहां कैपिटलिज्म इस्तेमाल किया, लेकिन बात यह है कि फायदा कहां पे मिलता है लोगों को, फायदा कहां मिला है लोगों को? मेरे विचार से तो आज हम बैठे हुए हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उसी वजह से है। वरना डाटा कितना महंगा था इंडिया में, 1 GB डाटा लेने के लिए आपको 350-400 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज उसी 350 रुपए में आपको पूरे महीने डाटा और कॉलिंग साथ फ्री मिलती है, मैसेज भी मिलते हैं। जबकि पहले मैसेज का रिचार्ज अलग होता था, कॉलिंग का रिचार्ज अलग होता था, उसके अलावा आप इंटरनेट का अलग रिचार्ज कराते थे। और सबकी कीमत देखी जाए तो आज से 10-12 साल पहले इन सबका कीमत जो है कितना बैठ जाता था, 450-500 रुपए बैठता था। आज भी 350 रुपए में अगर आपको 1 महीने के अंदर ये चीजें मिल रही है, तो आप खुद देख सकते हैं, फायदा तो आज भी इसमें लोगों का ही है ना? तो विचारधारा की जो बात आती है वो निर्भर करती है कि आप किस स्तर पर सोच रहे हैं, कहां सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस स्तर पर सोच रहे हो वो व्यक्ति उससे कहीं ऊंचे स्तर पर काम कर रहा हो। हम अपने आप को मान के नहीं बैठते कि हम कभी छोटे हो सकते हैं। समस्या यहाँ पे भी तो निर्मित हो सकती है फिलॉसफी की, कि हम अपनी फिलॉसफी को सदैव बड़ा मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी फिलॉसफी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, हम बहुत छोटे स्तर पे सोच रहे हो, बहुत निम्न स्तर पे सोच रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात कहता हूं। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे को तो अपनी आजीवन मेरे को तो संतुष्टि चाहिए। उसने क्या काम करा, अपनी संतुष्टि के लिए उसने कई औरतों की जिंदगी खराब कर दी। अब वो औरतें जो हैं वो बहुत आगे जा सकती थी, बहुत आगे बढ़ सकती थी, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने सिर्फ एक तुच्छ सेटिस्फेक्शन के लिए, बहुत जिसे स्वर प्रवृत्ति भी हम कहते हैं आती है, सुकरात उसे स्वर फिलॉसफी कहता है, उस स्वर सेटिस्फेक्शन के लिए या स्वर संतुष्टि के लिए उसने कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी।
जबकि वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकते थे, वो महिलाएं बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन उसने क्या काम करा, जीवन नष्ट कर दिया उनका, सिर्फ एक अपनी तुच्छ अवधारणा के लिए। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि नहीं, मेरी फिलॉसफी तो बहुत बड़ी है, मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए, दूसरे का जो चाहे हो। अब एक इंसान ने जो 4 व्यक्ति या 4 महिलाएं जो करोड़ों अरबों का व्यापार कर सकती थी, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती थी, समाज को बहुत बेहतर दे सकती थी, एक छोटी सी स्वर फिलॉसफी ने उनकी जिंदगी को खराब कर दिया। अब आप बताएं कि कौन सी फिलॉसफी बड़ी है? वो तो कह रहा है मेरी फिलॉसफी बड़ी है, क्योंकि मुझे क्या लेना देना उनके जीवन से। तो यहाँ पे नैतिकता जन्म लेती है। नैतिक चीज क्या है? लेकिन उनको नैतिकता से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, दुनिया के 99% लोग नैतिकता को अपने जीवन में नहीं मानते। अगर नैतिकता अगर अपने जीवन में मानी जाए, तो मेरा विचार जहां तक कहता है, कोई भी व्यक्ति, मतलब भारत के पूरे विश्व में मैं कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाली के साथ जिएगा। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था, खुशहाली के चैप्टर में, जो हैप्पीनेस का जो चैप्टर आया था, उसको अगर मैं मानूं तो मेरे विचार से हर व्यक्ति खुश रह सकता है, अगर हर व्यक्ति नैतिक रूप से चीजें इस्तेमाल करे, तो नैतिक रूप से अगर कार्य करे तो मेरा विचार तो यहां तक कहता है कि हमें अपनी लिमिट्स पता होनी, जिससे कि हम दूसरे किसी व्यक्ति को हानि ना पहुंचे अपने तुच्छ फायदे या मुनाफे के लिए, अपनी या तुच्छ आकांक्षाओं के लिए। हमें अपनी वो तुच्छ आकांक्षाओं को मार देना चाहिए, और हमें दूसरे व्यक्ति को डेवलप करने के लिए साथ देना चाहिए, जो कि मॉरली और एथिकली दोनों रूप से सही है। धार्मिक फिलॉसफी जो है, उसमें ज्यादा लोग कहते हैं मान रहे हैं, चार लाखों ईश्वर का हो, किसी भी रूप में जो फॉलो करते हैं, मानते हैं। ये कौन सी किस्म की फिलॉसफी है? फिलॉसफी बोलेंगे इसको? देखो, फिलॉसफी नहीं, नॉर्मली तो इसको धर्म, लोग धर्म का नाम देते हैं, ठीक है। और देखो, धर्म जो होता है, मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में भी आपको बताया होगा कि जो धर्म है वो पुराने टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों ने आज उनको धर्म बना दिया है, ठीक है। रूढ़िवादिता रख दिया उसके अंदर। रूढ़िवादिता आने से धर्म नहीं रह जाता। लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, नबियों को पूछते हैं। इस्लाम में कॉन्सेप्ट आता है कि नबी होते हैं। अब जब आप एक ईश्वर को मानते हो, आप अल्लाह को अगर मानते हो, तो नबी क्या कर रहे हैं फिर? नबी तो आपकी तरह कॉमन हो गए, या पीर फकीर जो हो गए वो आपकी तरह कॉमन हो गए। तो फिर किस बिहार पे आप ये बात कह रहे हो कि एक ईश्वर को आप मान रहे हो? ये तो धर्म के नाम पे लोगों ने पाखंड रचाया हुआ है। ईश्वर तो एक है, हिंदू फिलॉसफी भी यही मानती है, लेकिन उसमें देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट दे दिए अलग अलग, जिससे कि धन कमाया जा सके। कोई व्यक्ति किस देवी को मानता है, कोई व्यक्ति किस देवता को मानता है। तो ये जो मानने की जो अवधारणा है, ये तो सिर्फ धन कमाने की अवधारणा है। अगर आप हिंदू फिलॉसफी पढ़ोगे तो हिंदू फिलॉसफी में तो सबसे ज्यादा जो बात मानी जाती है वो विचारधारा ही मानी जाती है कि हम दूसरे व्यक्ति का भला किस तरीके से कर सकते हैं। इस्लाम में भी यही बात है। इस्लाम, मैं तो आपको सीधी सीधी बात कहता हूं, मुझे तो बहुत कम लोग इस दुनिया में मुसलमान मिले हैं। जितने लोग अपने आप को कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, मैं कहता हूं उनमें अगर 1% भी अगर मुझे मुसलमान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कोई 10,000 लोगों से अगर आप मिलोगे मुझे, तो उनमें से कोई एक मुसलमान मिलता है। मुसलमान धर्म को मानना इतना मुश्किल कार्य है। अब एक तारिक फतेह थे हमारे, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप अल्लाह का इस्लाम मानते हो, मुल्ला का इस्लाम मानते हो? दुनिया मुल्ला का इस्लाम मानती है, अल्लाह का इस्लाम मानना तो बहुत बड़ी बात है। अब उसको चाहे आप हिंदू फिलॉसफी में ले आओ कि अगर आप ईश्वर की बातों को मानोगे, तो आपको लगता है ईश्वर की बातों को मानना उतना ज्यादा आसान है? या ईश्वर के द्वारा जो हिंदू धर्म दिया गया उसको मानना उतना ही आसान है? देवी देवताओं की पूजा करना तो बहुत आसान है, किसी की भी कर लो, वो तो कर्म कांड है। कर्म कांड करना कहीं आसान होता है बजाय अपने मन की भावना को बदलकर दूसरों का भला करने में। भारत के अंदर आज आप भी देख लो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भारत हैप्पीनेस के मामले में 126वें नंबर पे आता है 137 देशों के अंदर। तो इसका मतलब तो ये है कि भारत के लोगों के अंदर हैप्पीनेस नहीं है। और जब हैप्पीनेस नहीं है तो किस तरीके से धर्म को वो मान रहे हैं? तो यानी धर्म तो उनको नुकसान दे रहा है। अगर धर्म नुकसान दे रहा है तो क्यों लोग मान रहे हो उसको? सबसे बड़ी बात आती है, धर्म जो है ना, सबसे पहले खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, वो बंदिशों को तोड़ता है, धर्म आजाद करता है। लेकिन अभी के जो धर्म बनाए गए हैं वो कैद कर रहे हैं कि आप इसको मानो, ऐसे चलो, इस तरीके से चलो। धर्म जो है वो बहुत गहरी स्वतंत्रता देता है। लोग हालांकि मुझे नास्तिक कहते हैं, जबकि मैं कहता हूं, मैं तो उन बातों को कहता हूं जिससे कि मानव का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। मैंने आज तक अपना भला उतना ज्यादा नहीं देखा, ईश्वर ने मेरा भला अपने आप कर दिया। लोग कह रहे हैं कि मैं अपना लालच
अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे का थोड़ा सा नुकसान कर देता हूं। मैं ये बात कहता हूं कि यार मुझे दूसरे का नुकसान करने की जरूरत क्या है, उसका भला होगा, मेरा भला अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर, हमने कईयों ने ये बात पढ़ी होगी, चाहे इस्लाम में पढ़ो, क्रिश्चियनिटी में पढ़ो, किसी जगह पढ़ो, आप दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आपके साथ होगा। आप जो दूसरों को देंगे वही आपको लौट के आएगा। ये बात आपने पढ़ी होगी, हर धर्म में पढ़ी होगी ये बात। जब हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है तो अलग अलग धर्म को बनाने की जरूरत क्या है? वो तो फिर लोगों ने अपने मुनाफा कमाने के लिए चीजें बनाई हैं। तो जो ये धर्म का विचारधारा आता है, धर्म की जो कॉन्सेप्ट आती है आपकी, वो मानव निर्मित धर्म है या प्राकृतिक धर्म है जो ईश्वर ने बनाया? ईश्वर के धर्म को मानना, आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, किसी भी धर्म को जो ईश्वर ने बनाया होगा और जिसमें ईश्वर की बातें होंगी, मेरे को दुनिया में 0.1% इंसान भी वो नहीं मिले। 0.1% जो मैंने आज तक देखे। सब लोग अपने लालच में लगे हुए हैं, सब इंसान के अंदर अपना लोभ लगा हुआ है, सब लोग अपने लालच के हिसाब से काम कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों ने दूसरे व्यक्तियों के भले के लिए काम किया? कितने लोग आपको मिले हैं? आपके जीवन में कितने लोग ऐसे रहे हैं? आपकी पूरी क्लास की मैं बात बोल रहा हूं, कितने लोग आपके जीवन में रहे हैं ऐसे जो भला करेंगे या भला सोचेंगे किसी का? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, सब अपने लालच के लिए बैठे। ईश्वर का जो धर्म कहता है वो ये कहता है कि चाहे मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाए लेकिन मैं उसका भला करूंगा। अब आप ये सोच के देखिए, मैं आपको ना एक उदाहरण से समझाता हूं इसको, आप कोशिश करना इस बात को समझने की। मान लो एक क्लास है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, ठीक है, सब छोटे छोटे हैं, मतलब 10वीं 12वीं के लगा लो। तो वो क्या काम कर रहे हैं, सुबह सुबह गए तो डेस्क गंदे मिल जाते हैं, तो सबके बैग रखे होते हैं, तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के बैग से साफ कर रहे होते हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि मेरा बैग गंदा ना हो, है ना? आप मुझे बताओ कितने बच्चों के बैग साफ रहेंगे? सबके गंदे हो जाएंगे, क्योंकि सब क्या बात कह रहे हैं कि मेरा बैग गंदा ना हो तो दूसरे के बैग से मैं साफ कर लूं, तो उसमें आप भी तो आ जाओगे। लेकिन एक बच्चे ने ये बात कह दी कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब से हम बैगों से साफ नहीं करेंगे, हम एक कपड़ा लाते हैं और हर लाइन में एक कपड़ा रहेगा, सब धीमे धीमे एक एक करके साफ करते चलेंगे। अब बताओ इस दोनों में से कौन सी बात बेहतर है? दूसरे वाले कार्य में सब्र की आवश्यकता है, पहले वाले कार्य में सब्र की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सब्र कहता है कि आप सब्र करो, मैं आपको अपने आप दे दूंगा। क्योंकि जो पहले बैठा होगा वो सबसे पहले स्टार्ट करेगा, तो लास्ट वाले तक पहुंचने के टाइम पे उसको तकलीफ हो जाएगी, वो तो कहेगा मैं जल्दी करूंगा। ये लालच है। अब ये बात आती है कि एक दिन आगे से स्टार्ट करेंगे, एक दिन पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो सब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ईश्वर बराबरी देता है, ईश्वर सबको सब्र देता है, लेकिन जो आज के समय का धर्म है, आप मुझे बता दो उसमें सब्र कहाँ है? इजराइल फिलिस्तीन में वॉर हो गया इस चीज को लेके, अमेरिका लड़ रहा है वेनेजुएला से। धर्म कहेंगे आप इसे? ये ईश्वर कह रहा है? ईश्वर कभी नहीं कहता ये बात। ईश्वर कभी युद्ध के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, कोई बात ही नहीं कर सकता, वो करवा ही नहीं सकता युद्ध। लेकिन जहां पे ईश्वर नहीं होगा वहां पे युद्ध भी होंगे, वहां पे दुर्घटनाएं भी होंगी, प्राकृतिक रूप से नहीं, मानवीय रूप से। वहां पर लोगों का शोषण भी होगा, वहां पे असमानताएं भी आएंगी। मैं कहता हूं जहां पे स्वतंत्रता असमानता हो वहां कभी ईश्वर वास नहीं कर सकते। ईश्वर को मानने की सबसे पहली शर्त है समानता। आप दूसरे व्यक्ति को अपने समान मान रहे हैं, लेकिन कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को अपने समान मानते हैं? पूरा विश्व असमानता से जूझ रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश भी धर्म मानते हैं या ईश्वर मानते हैं? तो कोई ईश्वर को नहीं माना जाता, ईश्वर की बातों पे कोई नहीं चलता, सब चलते हैं अपने फायदे की बातों पे, जिससे उनका फायदा हो, तो वहां पे ईश्वर का धर्म तो खत्म ही हो जाता है। बात ये है कि जैसे जितने भी दुनिया में सारे धर्म है ना, वो एक ही चीज की अग्रसर करते हैं, अच्छाई करो, दूसरे का भला। बोला जा रहा है इंसान इसीलिए उनको धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ईश्वर को मैं डर है, अगर ना करेंगे तो देखा होगा। तो इसका मतलब तो ये हो जो इंसान की असली प्रवृत्ति है वो आजाद रहने की और आजाद रहने की और बुराई करने की। अगर उसको ना बोला जाए ये अच्छा काम करो, दूसरे का भला करो, किसी को कष्ट मत दो, तो इंसान तो अपने बहुत मस्ती में जिएगा। डर की वजह से वो प्रकार का डर हुआ ना, डर की वजह से वो अच्छा ही कर रहा है। डर को अगर हम हटा दें इंसान को तो
देखो डर और लालच, देखो डर प्राकृतिक होता है मनुष्य में, इस बात की कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अपने बचाव के लिए डर आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जो आपने वो दूसरी बात कही है कि दूसरों को नुकसान कर रहा है, वो लालच है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। जब जो हमारी आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज को पाना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पे ईश्वर चला जाता है, ईश्वर वहीं टिका रहता है। देखो ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। आज तक मुझे बता दो, दुनिया इस बात से परेशान है कि मुझे ज्यादा नहीं मिला। अगर आपको 3 मिनट तक सांस ना दी जाए, यानी 3 मिनट तक ऑक्सीजन आपसे छीन ली जाए, आप जीवित रहोगे? ईश्वर कितना दे रहा है आपको? लोग किसके लालच में पड़े हैं? पैसे के लालच में। अब मुझे बताएं कि वो पैसा जरूरी है या वो सांस जरूरी है? लोग कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिली है हम उसकी वैल्यू क्यों करें, ठीक है। जो चीज फ्री में मिलती है ना, प्रकृति ने जो मानव को जीवन में फ्री दी हुई है, उपहार दिया हुआ है, मानव उसको नहीं लेता। मानव अपने लालच की चीजों को लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरों को नुकसान देना चालू कर देता है। तो इसलिए कुछ लोगों को रोका जा सकता है इस चीज में, जो आपने मॉरलिटीज बताई कि दूसरों को नुकसान ना करे, तो ये है कि बस उसमें लालच कम कर लिया जाए ताकि दूसरे व्यक्ति भी आराम से और संतुष्टि के साथ जी सके। बाकी उसको कह सकते हैं आपकी मानवीय प्रकृति है वो। तो एक तरह से ये हो गया कि इंसान की जो असली प्रवृत्ति है उसको दबाने वाला काम। लोभ लालच देखा जाए तो देखो जैसे एक पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी इस मामले में कि लोभ लालच निश्चित स्तर पर होना आवश्यक है। आप ही का सवाल था शायद कि ईश्वर को पाने के लिए लोभ लालच है ना, क्रोध मोह लोभ और वासना, ये 5 चीजें आपने जो बताई थी, तो क्या ये प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है ना? तो मैं कहता हूं कि ईश्वर को पाने के लिए भी ये चीजें हैं, और मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी कि ईश्वर के अंदर भी ये चीज होती है, क्योंकि जितना आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो ईश्वर उतना आपको भी तो पाना चाहता है। जितना प्रेम आप ईश्वर से करते हो उतना प्रेम ईश्वर भी तो आपसे करता है। तो यहाँ पे यही बात आती है कि ये निश्चित स्तर पर या एक सीमितता के साथ होने आवश्यक है। जब ये असीमित हो जाते हैं तो व्यक्ति दूसरे का विनाश प्रारंभ कर देता है। जब लोभ लालच मोह क्रोध और वासना जब असीमित हो जाती हैं तो तब वो दूसरे व्यक्ति का नुकसान प्रारंभ करना चालू कर देता है।